नमस्कार एंड वेलकम टू वन मोर सेशन ऑफ शॉर्ट हैंड क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके पहले डे 14 तक कर लिया है और डे 14 में हमने आपको अभ्यास नंबर 8 तक पढ़ा दिया है। आज हम लोग बात करेंगे अभ्यास नंबर 8 में आपके एक्सरसाइज में 1 से लेकर के सीरियल नंबर 6 तक कुछ सेंटेंसेस, कुछ शब्दों को दिया गया है। उन शब्दों को की रेखाएं बना करके आपको दे दिया गया है और आपसे ये बोला गया है इंस्ट्रक्शन में कि आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करें या ट्रांसक्राइब करें। अब ये अभ्यास किस बारे में है, इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने 1 बाय 1 करते हुए हम लोगों ने सारे के सारे जितने भी मात्राएं थी उन सबको खत्म कर लिया था। इसके पहले क्लास में मैंने आपको तीसरे स्थान पे जो लगने वाली मात्राएं हैं उनको भी बता दिया, यानी जो मात्राओं का नियम है दोस्तों वो खत्म हो चुका है। तो उसी पे बेसिस, उसी के ऊपर आधारित 2 अभ्यास आपको करने होंगे। देखेंगे आप अपनी किताब का जो डिज़ाइन है बिल्कुल इसी तरीके से किया गया है कि एक अभ्यास आपको आउटलाइन बना करके दे दिया जाएगा, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना रहेगा, फिर उसी पे आधारित एक अभ्यास और दिया जाएगा, हिंदी में लिखा होगा, जिसकी आउटलाइन आपको बनानी होगी। तो आज वाला अभ्यास आउटलाइन बना के दिया है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करना हम लोग को। हमारे पास पहला शब्द लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बात कि जितने भी यहाँ पे बनाए गए शब्द हैं, ये सारे शब्द आपके किताब में सारे लाइन पे लिखे हुए हैं, लेकिन आपको लाइन पे नहीं लिखना है। जितने भी शब्द जिस भी नियम के हिसाब से लिखे जाते हैं आपको उसी नियम के हिसाब से लिखना है। जैसे अगर यहाँ पे पहले प्लेस की मात्रा है तो आपको पहले प्लेस का मैंने बताया था कि पहले प्लेस की मात्राएं हमेशा लाइन के ऊपर लिखी जाती हैं। अगर सेकंड प्लेस की मात्राएं होंगी तो वो हमेशा लाइन पे टच करते हुए, यानी लाइन के ऊपर लिखा जाएगा, लाइन से टच करते हुए लिखा जाएगा। अगर थर्ड प्लेस की मात्राएं हैं तो उसको लाइन से काट के लिखा जाएगा, क्रॉस द लाइन लिखा जाएगा। ये बातें मैंने आपको बताई थी और उसी नियम के तहत ही मैंने सारे को लिखा हुआ है। हालांकि आपके बुक में इस तरीके से नियम को बिना फॉलो करते हुए, नियम को तोड़ते हुए इसने लिख दिया है, लेकिन आपको किताब में से फॉलो नहीं करना है। आपको क्या ध्यान देना है, जितनी भी मात्राएं जिस तरीके से बताई गई हैं उसी तरीके से मैं आपको अभ्यास करना है। अच्छा, आप कहेंगे कि आपकी किताब में फिर ऐसे क्यों गलत लिखा है। हालांकि देखो, किताब का जो डिज़ाइन है ना, किताब इस तरीके से लिखा गया है, वो पहले आपको बेसिक से कुछ ज़्यादा आपके दिमाग में प्रेशर नहीं डालना चाहता। वो चाहता है कि आप बस बेसिक से इतना ही याद करते जाएं, सबको लाइन पे ही लिखें, सिर्फ मात्रा को आप सीख लें। लेकिन जब आप आगे जाएंगे ना तो आपको इसकी आदत पड़ चुकी होगी कि आपको बार बार लाइन पे आदत पड़ जाएगा इस तरीके से लिखने का। इसीलिए आगे आप गलती ना करें, मैं इसलिए आपको यहीं से ट्रेन कर रहा हूँ उसके लिए। तो आपको हमेशा यहीं से इसी तरीके से सीखते चलना है, नहीं तो आगे जा करके आपको बहुत मुश्किलें आएंगी। तो जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही करना है। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला वाला जो सीरियल नंबर है उसमें पहला जो हमारा शब्द दोस्तों, देखो आपके किताब में मोटी रेखाएं, पतली रेखाएं जिस तरीके से लिखी होंगी उसी तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है। कई जगह कंफ्यूजन में अगर होंगे कि ये मोटा पढ़ा जाए कि पतला पढ़ा जाए, तो आपको जिस तरीके से सूटेबल लगेगा, आपकी किताब में लगेगा कि मोटा है तो आप मोटा पढ़ लेना। मैं अपनी किताब के माध्यम से इसको लिखा हूँ और लगभग सब सेम ही है। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला लिखा हुआ तो, अब देखो त पे आ की मात्रा लगी हुई है ना। त पे किताबी में खोल देता हूँ ताकि आपको सहूलियत रहे। तो जो हमारा पहला शब्द है, देखो पहला हमारे पास शब्द है तो, और दोस्तों तो पर जो हमारी मात्रा लगी हुई है वो हल्की, त के ऊपर हल्की डैश लगा हुआ है, हल्का डैश। तो हल्का डैश लगा हुआ है तो आप जानते हैं कि हल्के डैश को आई की मात्रा पढ़ते हैं। फर्स्ट प्लेस पर अगर हल्का डैश लगाया जाए तो ये आई की मात्रा बनता है, आई की। तो ये जब त लिखा है तो पे आई की मात्रा लगी, पहले त लिखा जाएगा, चूंकि ये त है तो पहले त लिख देंगे, और तो पे आई की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा ताई। तो पहला हमारा शब्द लिखा वो लिखा है ताई। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों, मोटी रेखा है, लाइन के ऊपर बनाएंगे क्योंकि सेकंड पे से मात्रा लगाए हुए हैं। तो सेकंड पे से मात्रा लगाए तो मोटा मात्रा है, ये मोटा डैश है, ओ की मात्रा है, यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारा द हो गया और द के बाद मात्रा आई हुई है, इसी वजह से हम लोग इसको ओ की मात्रा द के बाद लगा देंगे। तो ये पढ़ेंगे हम दो, ये ताई हो गया, ये दो हो गया। अगला हमारे पास शब्द है मोटा है, ये त जो है ये द है, द को काट दिया तो ध बन गया, और ये रेखा मोटी है तो क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा। तो ये हमारा शब्द लिखा हुआ है धो। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों थ, ये थ पे ए की मात्रा लगाई हुई है, मोटा डैश, मोटा डॉट है, तो ए की मात्रा क्या पढ़ेंगे इसको, थ पे ए की मात्रा थे। ये हमारा थ लिखा हुआ है, क्यों हमने क्रॉस द लाइन लिखा, क्योंकि हमने इसको थ
थर्ड प्लेस की मात्रा देखते हुए हमने इसको लाइन से काटा हुआ है। अब ये थ पे मोटा डैश लगा, मोटा डॉट लगा हुआ है, तो मोटा डॉट से बड़ी की मात्रा बनती है, तो हमारा ये थ हो गया, बड़ी की मात्रा थी। उसी तरीके से दोस्तों ये हमारा लाइन से कट जाएगा क्योंकि थर्ड प्लेस की मात्रा है, और ये द है, द पे बड़ी की मात्रा दी। तो इस तरीके से हमारा पहला सीरियल नंबर खत्म हो गया। सीरियल नंबर 2 में देखते हैं। इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने सीखा कि पहले शब्दों को ये जितने भी शब्द बनाए गए थे इसमें व्यंजनों को पहले लिखा गया था और व्यंजनों के बाद मात्रा आई थी, तो हमने व्यंजनों को पहले लिखा, उसके बाद हमने मात्रा को लगाया। लेकिन इसमें जब सीरियल नंबर 2 करेंगे तो इसमें सीरियल नंबर 2 में पहले वाले सीरियल नंबर के जस्ट उल्टा किया गया है। क्या देखते हैं? पहले लिखा हुआ है ये त, और त पे सेकंड प्लेस मात्रा इसलिए हमने लगा दिया, लाइन पे इसको लिख दिया, और ये हल्का डैश है। तो आपको मालूम है कि जब हल्का डैश सेकंड प्लेस पे लिखा जाता है तो उसको अंक की मात्रा पढ़ते हैं, है ना? तो ये हमारा अन हो गया। अन चूंकि ये पहले लगा है तो पहले इसको पढ़ेंगे, अन, और ये तो अंत हो जाएगा ये। उसी तरीके से ये फिर से अंत लिखा हुआ दोस्तों, है ना? ये दो बार अंत लिख दिया, तो ये 2 बार हमने अंत लिख दिया, सेम आउटलाइन 2 बार बना दिया। फिर आगे लिखा हुआ है ये द है ना? मोटा है तो द हो गया, और द पे थर्ड प्लेस पे मोटा डैश लगा है दोस्तों, तो ये थर्ड प्लेस मोटा डैश ऊ की मात्रा बनाता है, तो ये हमारा ऊ की मात्रा हो गया। फिर ये द हो गया, तो ये हमने ऊ लिख दिया, बड़ा ऊ, और ये द, ऊद। उसी तरीके से हमारा अगला जो शब्द है वो थ है, और थ के पहले मोटा डैश लगा है, तो ये ओ की मात्रा बना देगा, ओ, और ये थ है तो ओथ हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास शब्द है आ की मात्रा, ये आ हो गया, और ये ध, आ और ध, आध। फिर अगला हमारे पास शब्द है ये त लिखा हुआ है, त पे थर्ड प्लेस की हल्की मात्रा, तो छोटा ऊ की मात्रा पहले पढ़ेंगे, और ये त, उत। सीरियल नंबर 3 को देखते हैं। ये हमारा त लिखा हुआ है, त पे ओ की मात्रा लगी है ना? त पे मोटा डैश है तो मोटा डैश ओ की मात्रा, तो त पे ओ की मात्रा, तो इसको हमने लाइन पे लिखा क्योंकि पहले वाले व्यंजन पे हम चेक करते हैं कि मात्रा कौन सी लगी, तो पहले वाले व्यंजन पे सेकंड प्लेस की मात्रा लगी है, इसलिए हमने इसको लाइन पे लिखा। उसके बाद क्या लिखा? पर, तो। फिर आगे क्या होगा? फिर आगे लिखा हुआ ये त और ये ट, तट, ये हमारा हो गया तट। फिर अगला हमारे पास शब्द दोस्तों त, ये त है और ये च है, तो लाइन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि इस पे कोई मात्रा है नहीं, तो जब मात्रा नहीं रहती या आ की मात्रा रहती तो हम लोग लाइन के ऊपर लिखते हैं। ये हमारा त हो गया और ये च हो गया, च पे आ की मात्रा, त्वचा हो जाएगा। फिर अगला हमारा शब्द है द। अब देखो द पे यहाँ पे मात्रा लगाया हुआ है, अब इसको समझने की बात है। द, ये तो हम पढ़ लिए द, लेकिन हमने इसको लाइन से काट के क्यों लिखा? देखो जरा, द के अगले व्यंजन पे, द का जो अगला व्यंजन है ज है, और ज का पहला प्लेस यहाँ पे हमने ऐसे लिखा होगा ना, ये द लिखा होगा, और हमने ये ज यहाँ से पहला प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, यही तो होगा। तो द के अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस पे के पहले मात्रा लगा ना, थर्ड प्लेस के पहले मात्रा लगा, तो भाई जो कोई व्यंजन लिखा रहता है उस व्यंजन के जस्ट अगले आने वाले व्यंजन के अगर थर्ड प्लेस पे मात्रा लगा है और वो मात्रा पहले लगा है, तो इसके माना जाता है कि जो मात्रा लगा है ना वो ये इस वाले व्यंजन का ना होकर के इस वाले व्यंजन का है। हमने आपको इसके बाद पहले वाले क्लास में बताया था कि अगर हमको द पे ई की मात्रा लगाना होगा तो हमको तो मात्रा लगाना चाहिए द पे ई की मात्रा यहाँ पर, है ना? लेकिन द पे ये चूंकि थर्ड प्लेस की मात्रा है, तो थर्ड प्लेस की मात्रा का नियम ये है कि आप थर्ड प्लेस पे पहले अक्षर पे न लगा के अगर द के बाद मात्रा आता है, जैसे द, जो ये दिज लिखा हुआ है तो द पे मात्रा लगा हुआ है ना, तो मात्रा अगर आ गया तो पहले द लिखेंगे फिर ई की मात्रा लगाएंगे। तो जब ऐसा हो जाए कि कभी भी कोई स्वर लिखा, कोई भी व्यंजन लिखा हो और उसके ऊपर कोई मात्रा लगानी हो हमें और वो मात्रा हो थर्ड प्लेस की मात्रा हो, तो हम उसको थर्ड प्लेस पे न लगा के नियम हमारा कहता है कि यहाँ से हटा देंगे और उसके आने वाले अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस पर उसके पहले लगा देंगे। तो हमारा द और यहाँ पे जो मात्रा आई थी अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस पर उसके पहले लगा देंगे, तो द पे ई की मात्रा दी और ये ज, दिज। आप इसको 5-6 बार पढ़ेंगे ना आराम से आपको आ जाएगा। तो ये हमारे क्या लिखा था? दिज। फिर आगे हमारा अगला शब्द है अगला हमारे पास शब्द ये र हो गया, नीचे से ऊपर जाने वाला ये र हो गया, र। अब दोस्तों र पे यहाँ पे पहले लगा है, देखो र के बाद आया त, और त के पहले मात्रा यहाँ पे हल्का डॉट लगा है, ये छोटा ई की मात्रा है,
है ना, तो छोटे ई की मात्रा है, लेकिन ये मात्रा किस पे लगा है, क्योंकि ये यहाँ पे र के बाद जो त आया है, त के पहले लगा है, बाद में नहीं लगा, इसका मतलब ये त की मात्रा नहीं है, ये मात्रा है र का, और र के थर्ड प्लेस की मात्रा यहाँ हम न लगा करके हमने इसके अगले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पे लगाया हुआ, तो र पे ई की मात्रा री, और ये त रित, और त पे उ की मात्रा तु, ऋतु, तो ये हमारा क्या है, ऋतु है। फिर अगला हमारे पास शब्द रेत, ये हमारा र हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला रे हो गया, ये तो हो गया रेत। फिर सीरियल नंबर 4 को देखते हैं, ये हमारा तो लिखा है, तो को लाइन से काटा, इसका मतलब थर्ड प्लेस की मात्रा लगी है। अब थर्ड प्लेस की मात्रा लगी होगी तभी तो लाइन से कटा है, और ये थर्ड प्लेस की मात्रा यहाँ पे लगनी चाहिए थी, लेकिन ये मात्रा हमने यहाँ न लगा करके कहाँ लगाया, इसके आने वाले अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पे पहले लगा, इसका मतलब मात्रा जो है वो इसका है। तो त पे ये हल्का डैश है, हल्का डैश है, छोटा उपमात्रा, त पे छोटा उपमात्रा तू, और झ पे एक मात्रा जे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तू जे, तुझे पढ़ेंगे, ठीक है, तुझे। फिर अगर हमारे पास शब्द ये त लिखा है, त पे आ की मात्रा ता, और ये वो पे आ की मात्रा वा, फिर ता वा, तावा। फिर अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों, त पे आ की मात्रा ता, और ये हमने त पे आ की मात्रा ये त लगाया, इसमें पीछे की तरफ ये चलेगी, ये त लग बनाया और इसे पीछे जाकर के यह बना दिया, तो ये त हो गया, ये य हो गया, तो त पे आ की मात्रा ता हो गया, और यह पे बड़ी की मात्रा, तो ये हमारा ता, और ये ताई। फिर अगला हमारे पास शब्द है त, अब त के यहाँ पे पहले मात्रा लगा ना, त के बाद स आया हुआ है, स के थर्ड प्लेस पे पहले मात्रा लगा हुआ है, तो ये मात्रा जो है इसकी है, इस त पे जाएगा, तो त पे ई की मात्रा ती, और ये स पे ए की मात्रा से तीसे, ये हमारा क्या लिखा हो, तीसे। फिर अगला हमारे पास शब्द है, ये त पे आ की मात्रा ता, और इस स पे आ की मात्रा सा, ता सा। फिर इसके बाद लिखा हुआ ये द है, द पे म, द के बाद म पे आ की मात्रा, द मा, दमा। अगला हमारे पास सीरियल नंबर है 5, सीरियल नंबर 5 में देखते हैं, देखो ये ट लिखा हुआ है, ये त है, ट के पहले अ लगाया हुआ है ना, तो ये अ हो गया, ट हो गया, त हो गया, अटत, अ पहले पढ़ेंगे, अ ट त, अटत। अगला हमारे पास शब्द है, ये प है, प पे कोई मात्रा नहीं है तो लाइन के ऊपर प, और त पे ई की मात्रा ती, तो ये हमारा पत हो गया, प हो गया, ये ती हो गया, पति। ये हल्का डैश है, सॉरी हल्का डॉट है, तो छोटी की मात्रा पति। फिर हमारे पास अगला शब्द है, ये हमारा हो गया अ पे च पे ए की मात्रा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा अ हो गया, ये बिंदी से अ बन जाएगा, और ये च पे ए की मात्रा चे, और ये त अचेत। फिर हमारे पास अगला शब्द है, अचेत के बाद न लिखा हुआ है, लाइन से काटा हुआ है, इसका मतलब ये न पे ये जो पहले मात्रा त की पहली मात्रा है, इसका मतलब ये थर्ड प्लेस की मात्रा रही होगी, तो न पे ये मोटा डैश है, सॉरी मोटा डॉट है, तो बड़ी की मात्रा, न पे बड़ी के बदले न पे बड़ी की मात्रा नी, न पे बड़ी की मात्रा नी, और ये त, और त पे छोटी की मात्रा नी थी। फिर अगला हमारे पास शब्द म है, न को काट दिए तो म हो गया, म पे म के बाद त पे छोटी की मात्रा म ती, मती। फिर ये ग लिखा हुआ, त पे बड़ी छोटी की मात्रा ती, गति, मती हो गया, ये गति हो गया। सीरियल नंबर 6 देखते हैं, ये हमारा व हो गया, त हो गया, पथ, ये हमारा य है, और ये त, य, अब ये मोटा डॉट है तो बड़ी की मात्रा यति, ठीक है। उसी तरीके से देखें, ये ह हो गया हमारा, है ना, ये ह हो गया, ह पे यहाँ पे ह पे ए की मात्रा है, मोटा डैश है ना, तो ये हमारा ह हो गया, और ह पे ए की मात्रा है, और त पे छोटा उ की मात्रा तू, हे तू। फिर आगे लिखा हुआ है, ये ह के पहले अ आया हुआ है, तो पहले लिखेंगे अ, फिर ह लिखेंगे अ। अब देखो ये ह के बाद जो अक्षर आया हुआ है उसके पहले थर्ड पे तो कोई मात्रा लगी है, देखो हल्का डैश मात्रा लगी हुई है, तो ये जो हल्का डैश से मात्रा लगी हुई है, ये त के पहले आई हुई है ना थर्ड प्लेस पे, इसका मतलब ये ह के पे जो
ये त की मात्रा ना होकर के ह के थर्ड प्लेस की मात्रा होगी। तो ह पे पहले हमने अ लिख दिया, यहाँ का अ यहाँ लिखा, फिर ह पे छोटी की मात्रा तो अहि और ये त अहित। उसी तरीके से अगला हमारे पास शब्द ल पे ए की मात्रा ले और ता लेता। लास्ट शब्द हमारे पास आज का ये हो गया त और ये न पे छोटा मात्रा नु, तो त और नु तनु। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने अभ्यास नंबर 8 को खत्म किया। और आप इसकी प्रैक्टिस कम से कम एक एक शब्दों की प्रैक्टिस कम से कम 4 से 5 लाइन करेंगे, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरे व्यंजन जो तीसरे प्लेस की जो मात्राएं हैं वो व्यंजनों के साथ कैसे लगाई जाती है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया डिटेल में। आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन 5 लाइन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप बताइए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अगले लेक्चर में हम लोग डे 16 में इसके अगले वाले अभ्यास को करेंगे। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।